एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने 2025 में एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम दिया था और उनका लिस्ट में नाम आया था, क्योंकि कल एम्स ने काउंसलिंग शेड्यूल रिलीज़ कर दिया है बीएससी नर्सिंग 2025 सेशन के लिए। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं पूरा काउंसलिंग प्रोसेस बताने वाली हूँ। आपके प्रेफरेंस लिस्ट क्या रहेगी एकेडमिक के अकॉर्डिंग वो बताऊँगी, तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एम्स का जो काउंसलिंग शेड्यूल है उसको ओपन कर लिया है। तो अब देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट राउंड जो काउंसलिंग है हमारी वो आज से स्टार्ट होने वाली है 11 जुलाई से लेकर उसकी लास्ट डेट है 17 जुलाई। उसके बाद आप देख सकते हैं जो सीट एलोकेशन की डेट है वो 19 जुलाई है। उसके बाद जो ऑनलाइन एक्सेप्टेंस है एलोकेटेड सीट की वो आपका होगा 21 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक। इसी बीच आपका जो डॉक्यूमेंट सबमिट होना है वो भी इसी टाइम होगा 21 जुलाई से लेकर 26 जुलाई के बीच में। उसके बाद जो सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग है वो 2 अगस्त से शुरू होगा और उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो 2 अगस्त को ही आ जाएगा। ऑनलाइन एक्सेप्टेंस ऑफ एलोकेटेड सीट होगी और सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट होगा वो हमारा 4 अगस्त लेकर 7 अगस्त तक होगा। और यहाँ पे हम देख लेते हैं नीचे जो लिखा है सेकेंड राउंड विल बी इनिशिएटेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट राउंड। मतलब जब फर्स्ट राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जो वैकेंट सीट बचेगी उसी में हमारा फिर सेकेंड राउंड काउंसलिंग होगा। और जो चॉइसेस हम फर्स्ट राउंड में फिल कर देते हैं वही चॉइसेस हमारी सेकंड राउंड में रहेगी। सेकंड राउंड के लिए अलग से कोई चॉइस या प्रेफरेंस भरने का हमें ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है प्रेफरेंस भरते टाइम। मैं आगे आपको बताऊंगी किस तरह से आपको प्रेफरेंस रखना है, आपका रैंक के अकॉर्डिंग रखना है कि आपको एकेडमिक्स के अकॉर्डिंग रखना है या फिर अपने होम टाउन के अकॉर्डिंग रखना है। तो ईच एंड एवरीथिंग मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ इस वीडियो में। और ये सबसे बड़ी बात बता दूँ कि ये जो काउंसलिंग होती है एम्स की वो टोटली फ्री होती है। तो जितने भी स्टूडेंट्स का लिस्ट में नाम है वो सारे स्टूडेंट इस काउंसलिंग में ज़रूर पार्टिसिपेट करें। मैं नहीं कहती कि श्योरली आपको मिल ही जाएगा, बट आपको अगर ऑप्शन मिल रहा है चॉइस फिलिंग का और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कहीं जाना नहीं है आपको, घर बैठे आपको बस चॉइस फिलिंग करनी है ऑनलाइन, तो आप ज़रूर से ज़रूर अपने सारे प्रेफरेंसेस सारे चॉइस फिलिंग ज़रूर करें। हो सकता है अगर आपको सीट मिल जाए, अगर ये भी पॉसिबल है कि आपको सीट ना भी अलाउड हो, लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, घर बैठे करना है। तो सारे स्टूडेंट जिनका भी लिस्ट में नाम है, जिन्हें भी ये प्रेफरेंस लिस्ट भरने का ऑप्शन मिल रहा है, वो ज़रूर से ज़रूर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। अब हम काउंसलिंग के प्रोसेस को समझ लेते हैं। आज से हमारा जो काउंसलिंग का जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। तो आपको पहले लॉगिन करना है अपना जो आपका यूज़र आईडी है, उसके बाद IRC कोड है और पासवर्ड है। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगॉट पासवर्ड का भी ऑप्शन होता है, करके आपको लॉगिन करना है अपना पेज। आपके पास ऑप्शन आएगा सेलेक्ट द प्रेफरेंसेस, सेलेक्ट चॉइस, ऐसा करके ऑप्शन आएगा। वहाँ पे आपको जाना है और वहाँ पे आके आपको जो भी डिटेल्स वहाँ पे भरने होते हैं वो सारे डिटेल्स भरने हैं। उसके बाद आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट सेलेक्ट करनी है। वहाँ पे आपको सारे एम्स, जितने भी एम्स है 18 एम्स, सबके वहाँ पे नाम होंगे। उसके अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना है कि आप फर्स्ट नंबर पे क्या रखते हैं, सेकंड नंबर पे क्या रखते हैं। तो इसके लिए आपको ध्यान देना है कि अगर आपकी रैंक कुछ भी हो, आपको ये सोच के नहीं चलना है कि मेरी 1500 रैंक है, मुझे तो एम्स दिल्ली मिल ही नहीं सकता, तो मैं एम्स दिल्ली को क्यों रखूँ। अगर आपके प्रेफरेंस में एम्स दिल्ली है तो आपको टॉप पे एम्स दिल्ली ही रखना है, क्योंकि एम्स आपको जो भी एम्स अलॉट करेगा वो आपके रैंक के अकॉर्डिंग अलॉट करेगा। इसके अकॉर्डिंग नहीं करेगा कि आपने दिल्ली फर्स्ट में रखा है और आपकी 1500 रैंक है तो आपको नहीं मिलेगा। नहीं, अगर 1500 रैंक है आपकी और 1500 रैंक तक एम्स दिल्ली में कोई सीट रह गई है और वो आपको अलॉट हो सकती है। ये क्योंकि आपको अपने प्रेफरेंस लिस्ट, अगर आपके प्रेफरेंस लिस्ट के अकॉर्डिंग आपकी रैंक 5th नंबर पे लाई करती है तो आपको 5th नंबर वाला ही एम्स अलॉट होगा। लेकिन हो सकता है कि आप जब सेकंड राउंड के लिए फर्दर स्टार्ट करें तो आपको उसके ऊपर वाला कोई एम्स मिल जाए। इसीलिए जो भी प्रेफरेंसेस भरना है बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि ये फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में ही है जो कि आप प्रेफरेंसेस भर सकते हैं। उसके अलावा जो भी सेकेंड राउंड और फर्दर राउंड काउंसलिंग होगी उसमें आपको कभी भी और प्रेफरेंसेस चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट राउंड में बहुत ही आराम से अच्छे से बैठ के डिस्कस करना है। पहले एक कॉपी और पेन लेना है, वहाँ पे आपको लिस्ट बनानी है
उसके अकॉर्डिंग फिर आप जाके पोर्टल पे अपना सारा चीज़ भरेंगे। डायरेक्टली वहाँ पे नहीं करिए। मेरा एक पर्सनल सजेशन है, मान लेना एक कॉपी पेन लेना, अपने पेरेंट्स के साथ बैठना और उनके साथ बैठ के डिसाइड करना कि कौन कौन से तुम्हें एम्स प्रेफरेंस में रखने हैं। वो सारे 18 एम्स को तुम अपने प्रेफरेंस लिस्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड करना, उसके बाद वहाँ पे फिलअप करना है, ठीक है। तो अब एकेडमिक्स के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कौन कौन से जो एम्स हैं उनकी क्या क्या रैंकिंग है। तो फर्स्ट नंबर पे एम्स दिल्ली ही आता है हमारा, सेकंड नंबर पे एम्स ऋषिकेश आता है। इस तरह से मैं यह प्रेफरेंस लिस्ट पूरा यहाँ पे मैं दिखा दे रही हूँ, हर एक को मैं रीड नहीं करूँगी। तो ये 18 के 18 एम्स के प्रेफरेंस लिस्ट है, जो कि एम्स की NIRF की रैंकिंग है एकेडमिक्स के अकॉर्डिंग। तो उसके अकॉर्डिंग अगर तुम्हें एकेडमिक्स के अकॉर्डिंग लेना है, एम्स सेलेक्ट करना है, तो तुम इसके अकॉर्डिंग अपनी प्रेफरेंस लिस्ट भर सकते हो। अगर तुम अपने होम टाउन के नियर बाय लेना चाहते हो, तो तुम अगर जैसे यूपी में हो तो तुम देख सकते हो कि तुम्हारे आसपास कौन कौन से एम्स आ रहे हैं। एम्स गोरखपुर, एम्स रायबरेली, एम्स पटना। अगर दिल्ली तक जा सकते हो तो एम्स दिल्ली। इस तरह से अगर तुम अपने होम टाउन के नियर लेना चाहते हो तो तुम्हारी जो प्रेफरेंस लिस्ट होगी वो तुम्हारे होम टाउन के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं प्रेफरेंस लिस्ट वाली, वो तुम्हें अकेले बैठ के खुद से नहीं करना है, तुम्हें अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना है कि वो तुम्हें कितना दूर तक भेजना अलाउ कर सकते हैं। अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम हो साउथ के और तुम दिल्ली लेना चाहते हो और तुम्हारे पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना है कि मैं अपने प्रेफरेंस लिस्ट में क्या भर रहा हूँ। और प्रेफरेंस लिस्ट सबको भरना है जिनका भी लिस्ट में नाम है। मैं ये नहीं कहती कि सबको श्योरली मिल जाएगा, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है, फ्री ऑफ कॉस्ट है और घर बैठे देना है, तो मैं ज़रूर से ज़रूर सबको रिकमेंड करूँगी कि इस काउंसलिंग प्रोसेस में पार्ट लो। हो सकता है तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिले, नेक्स्ट टाइम तुम अगर फिर से एग्ज़ाम देते हो तो तुम अच्छे से भर पाओ। तो इस तरीके से तुम्हें अगर ऑप्शन मिल रहा है तो तुम ज़रूर से भरो और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरीके से रेडी रखो। जो अगर डॉक्यूमेंट मांगता है अपलोड करने के लिए अपलोड करो। उसके अलावा तुम्हारे पास हमेशा मेल आएगा, अपने मेल को चेक करते रहना, अपने मैसेज को चेक करते रहना। एम्स जो भी अगर तुम्हारा एरर होता है वो मेल करता है और तुम्हें मैसेज भी करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि तुम्हें काउंसलिंग के समय ध्यान में रखनी है। पहली क्या चीज़ तुम्हें ध्यान में रखनी है, पहली की रैंक के अकॉर्डिंग तुम्हें अपना कोई भी प्रेफरेंस लिस्ट नहीं ध्यान करना है। तुम्हें अपने या तो एकेडमिक्स के अकॉर्डिंग करना है चॉइस फिलिंग, या अपने होम टाउन। ये दो ही ऑप्शन है जिसके अकॉर्डिंग तुम्हें चॉइस फिलिंग भरनी है। ये नहीं कि तुम्हारा रैंक कितना है और तुम्हें लगता है ये नहीं मिलेगा तो तुम अपने प्रेफरेंस में उसको सबसे नीचे रखोगे। नहीं, अगर तुम्हारी रैंक कितनी भी हो, अगर तुम्हारे प्रेफरेंस लिस्ट एम्स दिल्ली है तो तुम्हें एम्स दिल्ली फर्स्ट पे भरना ही है। हो सकता है अगर तुम्हें मिल सकता है, अगर नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, वो तुम्हें नीचे का ही मिलेगा। एम्स ऐसा नहीं करता है कि तुम्हें प्रेफरेंस में फर्स्ट पे भर दिया और तुम्हें नहीं मिला तो तुम्हें कोई एम्स नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि मैं प्रेफरेंस में भर दिया एम्स दिल्ली, मेरी रैंक तो नीचे है तो मुझे कोई एम्स नहीं अलॉट होगा। ऐसा कुछ नहीं है। एम्स का काउंसलिंग प्रोसेस रैंक के अकॉर्डिंग है। अगर तुम्हारी रैंक वहाँ पे लाइक करती है तो तुम्हें ज़रूर से वो एम्स अलॉट कर दिया जाएगा। एक एग्जाम्पल के साथ ये सारी चीज़ों को समझ लेते हैं। जैसे कि एक स्टूडेंट है जिसकी 1500 रैंक है, ठीक है, और एक स्टूडेंट है जिसकी 1400 रैंक है, और 1400 वाले की चॉइस है एम्स रायबरेली और जो 1500 वाले की चॉइस है वो एम्स दिल्ली है फर्स्ट पे। तो अगर एम्स देखेगा कि 1400 रैंक वाला तो ले ही नहीं रहा है एम्स दिल्ली और उस एम्स दिल्ली का ऑप्शन खाली है, तो हो सकता है कि वो 1500 वाले रैंक को, मतलब उसके बाद जो भी रैंक वाला स्टूडेंट उसको मिल जाए। तो इस तरीके से होता है एम्स का जो काउंसलिंग प्रोसेस। वो प्रेफरेंस लिस्ट और रैंक दोनों को ध्यान में रखता है, उसके बाद ही आपको कोई मिलता है, अलॉट होता है। अब बात कर लेते हैं सेकंड राउंड काउंसलिंग की कि सेकंड राउंड काउंसलिंग किस तरह से होता है। तो जैसे फर्स्ट राउंड में आपको आपका 5th नंबर वाला एम्स अलॉट हो गया। जैसे आपने फर्स्ट नंबर एम्स दिल्ली, सेकंड नंबर पे ऋषिकेश, थर्ड नंबर पे रायबरेली, जोधपुर और पटना, 5th नंबर पे आपने पटना रखा था और आपको पटना अलॉट हो गया। लेकिन आपके प्रेफरेंस में तो अभी हायर वाले भी हैं, एम्स दिल्ली है, ऋषिकेश है, और आप सेकेंड राउंड काउंसलिंग कराना चाहते हो। तो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का जब एंड होगा तो वहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन आता है कि आप
फर्स्ट वाला जो चॉइस है उसको सेव करना चाहते हो। सेकंड ऑप्शन होता है कि आप फर्स्ट वाले चॉइस को सेव करके सेकंड राउंड के लिए ऑप्ट करना चाहते हो। ये दो ऑप्शन होते हैं। अगर आप फर्स्ट वाले ही चॉइस को लॉक करना चाहते हो तो आप पहला वाला ऑप्शन चूज़ करोगे और सेकंड ऑप्शन वो स्टूडेंट चूज़ करेंगे जो कि सेकंड राउंड काउंसलिंग भी कराना चाहते हैं लेकिन फर्स्ट वाले ऑप्शन को सेव करना चाहते हैं। अब सेकंड राउंड में ऐसा नहीं होगा कि आपको उसके नीचे वाला एम्स मिलेगा, नहीं। अगर आपको 5th नंबर वाला एम्स अलॉट हुआ है, अगर सेकंड राउंड काउंसलिंग में उसके ऊपर वाली कोई सीट खाली होती है तो आपको आपकी 4th नंबर, 3rd नंबर या सेकंड नंबर की या फर्स्ट नंबर की चॉइस वाला कोई एम्स मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सेकंड राउंड काउंसलिंग होता है। जो आपकी प्रेफरेंस होगी वो चेंज नहीं होगी। फर्स्ट राउंड में जो प्रेफरेंस आपने डाल दी वही आपकी सेकंड राउंड तक रहेगी। तो इस तरह से आपको बहुत अच्छे से ध्यान से भरना है। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।